फोकस करिएगा, बात नहीं। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? इंटरनल ट्रेड। जोर से बोलो, इंटरनल ट्रेड। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? इंटरनल ट्रेड। कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। इंटरनल ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड। हिंदी में अगर बात करें तो घरेलू व्यापार। हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा? घरेलू व्यापार। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। ये चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। समझ पा रहे? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब वस्तु और सेवा का खरीद विक्रय हमारे देश के अंदर होगा। समझ पा रहे? या किसी भी देश के अंदर होगा, किसी वस्तु का सेवा, किसी वस्तु और सेवा का खरीद विक्रय, उसे हम कहते हैं होम ट्रेड। क्या कहते हैं? खैर हम लोग इंडिया में हैं तो भारत के अंदर अंदर माने हमारे देश के अंदर अंदर जब वस्तु और सेवा का कीना बेची होगा उसे क्या कहेंगे? होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड या डेफिनेशन काफी सुंदर तरीके से आपको याद करवाए थे। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू, बोलो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। माने इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माने इंटरनल ट्रेड संबंधित है वस्तुओं का, क्या चीज? वस्तुओं और सेवाओं का खरीद विक्रय से। वस्तुओं और सेवाओं का खरीद विक्रय कहाँ होता है? हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो डेफिनेशन क्या होगा? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू, बोलो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोलो, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, बोलो। और विद इन को हटा के बियॉन्ड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। क्या हो जाएगा? फॉरेन ट्रेड। माने फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। कंट्री के, देश के सीमा के बाहर बेचेंगे, वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड। कौन सा? मान लीजिए हम लोग का इंडिया है, देख रहे हैं, ये देश के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होगा, इस देश के अंदर, इसे क्या कहेंगे? होम। क्या कहेंगे? होम। और ये मान लीजिए हम लोग का चाइना है। कौन है? चाइना। समझ पा रहे हैं? इंडिया से खुदक कर हम लोग चाइना को बेच दिए, ये क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड। क्या हो गया? चाइना से खरीद रही है, क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड। समझे? देश के अंदर होगा तो कौन सा ट्रेड है? कौन सा ट्रेड? देश के बाहर खुदक गए तो समझ गए हैं? तो इंटरनल ट्रेड का डेफिनेशन क्या होगा? इंटरनल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड विद इन, विद इन माने ये इसके अंदर होना चाहिए, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। क्लियर? पक्का? इंटरनल ट्रेड का फीचर्स क्या हो सकता है? डेफिनेशन तोड़ दीजिए, फीचर्स आ जाएगा। फीचर्स माने विशेषता होता है। फीचर्स माने क्या होता है? तो विशेषता क्या हो सकता है भैया? पहला, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। वस्तु और सेवाओं का लेन देन कहाँ होगा? देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। हमारे देश के बाउंड्री के अंदर ही होगा गुड्स का लेन देन, गुड्स का लेन देन। नेक्स्ट है पेमेंट लेंगे और पेमेंट देंगे, पेमेंट रिसीव्ड एंड मेड, पेमेंट रिसीव्ड एंड इन नेशनल करेंसी। कौन सा करेंसी? हमारे देश में जो पैसा चल रहा है उसी में पैसा लेन देन होगा। समझे? का नेपाल का पैसे से चेंज करोगे? नेपाल का पैसे से किनोगे क्या? किसका पैसा? नेशनल करेंसी। कौन सा? नेशनल करेंसी। क्या? रुपी। क्या है? उसके बाद क्या? देयर आर नो वेरी फ्यू फॉर्मेलिटी, देयर आर देखिए, देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू मेंटेन बाय द ट्रेडर। बोला जा रहा है ज्यादा फॉर्मेलिटी मेंटेन करने का दरकार नहीं, थोड़ा सा आपको फॉर्मेलिटी मेंटेन करने का दरकार है, थोड़ा ही फॉर्मेलिटी मेंटेन करने का दरकार है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और वेरियस लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा को देने के लिए लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। लोकल मोड का मतलब होता है रेलवेज, रोडवेज। रेलवेज, रेलवेज का मतलब रेल से जाएगा, रोडवेज मतलब क्या? रोड से जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं? लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है? इंटरनल ट्रेड। बोलो क्या बोले? तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या? वस्तु का खरीद बिक्री कहाँ करोगे? देश के सीमा के अंदर की बाहर? अब बाहर करोगे तो आप समझ रहे दीदी? पक्का? देश के सीमा के बाहर करेंगे कौन सा ट्रेड है? देश के सीमा के अंदर खरीद बिक्री करेंगे तो ठीक है। सुनिए,
टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड का टाइप्स है, एक है डायरेक्ट ट्रेड है, एक है इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड का मतलब बनाया सामान और कस्टमर को बेच दिए, बनाया और इसे कहते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं? मान लीजिए संपापड़ी वाला है, संपापड़ी बनाया और कस्टमर को डायरेक्ट जाके बेच दिया, कस्टमर को डायरेक्ट जाके, ये कौन सा ट्रेड है? डायरेक्ट ट्रेड। कौन सा? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू नहीं समझे? घर में संपापड़ी बनाया, रोड पे फुट पे लाके रख के बेच दिया। समझ पा रहे हैं? ऐसा व्यापारी देखे हो? अभी बंगाल में मुआ फेमस है, मुआ फेमस है। तो आजकल देखिए वो जयनगर का बोलता है लोग कि जयनगर का माल है, घर में बना के वो लोग लाते हैं, रोड पे रख के बेच देते हैं। आप लोग भी स्वाद से खा लेते हैं। ये कौन सा ट्रेड है? डायरेक्ट ट्रेड। कौन सा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये कौन सा ट्रेड है? डायरेक्ट। कौन सा ट्रेड? इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब होता है हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे। ये मान लो प्रोड्यूसर है, समझ पा रहे? बढ़िया संपापड़ी वाला प्रोड्यूसर है, गाय गुजर नहीं है, बढ़िया संपापड़ी वाला प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर किसको बेच दिया? अरे बढ़िया है, हल्दीराम वाला है, ब्रांड है। ये किसको बेच दिया? होलसेलर, वो भाई साहब को बेच दिया, होलसेलर। होलसेलर किसको बेच दिया? रिटेलर बेच दिया, तो रिटेलर समझ रहे? तो प्रोड्यूसर किसको बेच दिया? होलसेलर। होलसेलर किसको बेच दिया? समझ पा रहे? रिटेलर किसको बेच दिया? सब कस्टमर है पीछे देख रहे हैं, समझा कि नहीं समझे? क्लियर है? ये सारे के सारे कौन सा ट्रेड है? इनडायरेक्ट। कौन सा? माने हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बेचेंगे इनडायरेक्ट तरीके से। बेचेंगे कैसे? और बिजनेस को बड़ा करना है तो इनडायरेक्ट ट्रेड से ही करना होगा। डायरेक्ट ट्रेड में कितना बिजनेस बड़ा करोगे? डायरेक्ट ट्रेड में करोगे कितना संपापड़ी बना के बेचोगे? रोड में जाके सेफ्टी डालना पड़ेगा। कितना लोग लेगा? इनडायरेक्ट ट्रेड में बड़ा हो सकता है, समझे? तो प्रोड्यूसर किसको देगा? होलसेलर किसको देगा? रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर खा के पचा जाएगा, खा के समझ गए हैं? ये कौन सा ट्रेड है? इनडायरेक्ट। कौन सा ट्रेड? समझ गए हैं? पक्का समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। होलसेल ट्रेड है, ट्रेड दो तरीका का, होलसेल रिटेल। बोलो होलसेल रिटेल। ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ज्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं होलसेल। क्या कहते हैं? होलसेल। माने होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन, ये सब डेफिनेशन आप नहीं लिखवाए हैं, बोलते जा रहे हैं। चैप्टर 1 में लिखाए हैं, इसलिए नहीं लिखा रहे। जिन बच्चे का छूटा है चैप्टर 1 से लिख लीजिएगा, बच्चे लोगों से लेकर, समझे? और जो वीडियो देख रहे हैं सुन के लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप। आई किसका बात करें? होलसेल ट्रेड। किसका? तो होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड इन लार्ज क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? ज्यादा मात्रा में कीनेंगे, ज्यादा मात्रा में बेचेंगे, इसे कहते हैं होलसेल। क्या कहते हैं? और रिटेल ट्रेड माने थोड़ा थोड़ा कीनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा कीनेंगे, थोड़ा थोड़ा। तो रिटेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। कौन सा? स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, होलसेलर ना 1 से 2 प्रोडक्ट में ही डील करता है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट में डील नहीं। रिटेल ट्रेड ज्यादा प्रोडक्ट में डील करता है। एक रिटेलर के पास जाइएगा ना, जितना आप दुकान देख रहे हैं सब रिटेलर का है, सब मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, समझे? जो चाहिए नहीं समझे? जो चाहिए आपको मिल जाएगा। राशन चाहिए राशन मिल जाएगा, दाल चाहिए दाल मिलेगा, चावल चाहिए चावल मिलेगा, समझे? गुटखा चाहिए तो गुटखा मिल जाएगा आपको, बीड़ी चाहिए बीड़ी मिलेगा, समझ रहे? तेल चाहिए तेल मिल जाएगा, पेस्ट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जो चाहिए सैरिडॉन में मिल जाएगा, समझे? जो आप बोल रहे हो वो भी मिल जाता, लेकिन परमिशन नहीं है, न तो रिटेलर रख देता कि रुको 1 पीस रखते हैं, समझ पा रहे हैं? रखते हैं, ठीक बेच देता है, समझे कि नहीं समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग भाई? किसका? रिटेलर। किसका? मान लीजिए ये होलसेलर आटा का होलसेलर है। किसका होलसेलर है? आटा का होलसेलर देखे जाके बोल रहा कि गुटखा दीजिए, बोला तो विमल दीजिए तो देगा, वो कैसे का होलसेलर है? बोला कि ठीक है बाबू, हम लोग तो ये सब नहीं बेचते, जाइए बगल में दुकान है रामू का ले लीजिएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसे ही बोलेगा ना भाई, जवाब देगा। सुनिए बात नहीं। अब अच्छा बोला कि ठीक है तब 1 किलो आटा ही दे दीजिए, हटाइए 1 किलो क्या दे दीजिए? तो क्या 1 किलो आटा देगा? बोलेगा लेना है तो कम से कम 5 kg दीजिए, कम से कम 5 kg। हम लोग 1 किलो नहीं बेचते हैं,
अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो वो भी रामू में जाइए, दोनों मिल जाएगा। समझ गए हैं? तो रामू कौन है? रिटेल। कौन है? और ये किससे पूछ रहा है? होलसेल से। समझे? नहीं देगा होलसेलर। समझ गए हैं? तो जो व्यक्ति होलसेल करेगा उसे होलसेलर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जो व्यक्ति होलसेल करेगा उसे क्या कहते हैं? होलसेलर। और जो व्यक्ति रिटेल करेगा उसे क्या कहते हैं? रिटेलर। जो व्यक्ति होलसेल करेगा उसे होलसेलर, और जो रिटेल करेगा उसे बोलते हैं ना, अरे होलसेलर है, नहीं बोलते हैं। होलसेल सेटिस्फाइड हम लोग हो जाते हैं। और रिटेलर रिटेलर है, क्या देगा? समझ पा रहे? तो होलसेलर का फंक्शन समझना है, काम समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला बाइंग एंड सेलिंग। पहला क्या? होलसेलर क्या करता है? खरीदता है और बाइंग एंड खरीदता है और इकट्ठा करता है। खरीदता और इसको कहते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग। डिस्पर्सिंग का मतलब छोटे छोटे पार्टों में ऑर्डर लेके भेज देता है। समझ पा रहे? ऑर्डर लेके डिस्पर्सिंग। देखिएगा वो लोग का होलसेलर का दुकान बंद रहता है, गोडाउन तो रहता है, गोडाउन बंद रहता है, टाइम टू टाइम खुलता है। वो लोग मार्केट में घूमता है ऑर्डर लेने के लिए, बाइक हुई क्या सेल्समैन रखा रहता है, घूमते रहता है लोग। समझ पा रहे? ऑर्डर लेके माल को पहुंचाएगा। इसको कहते हैं डिस्पर्सिंग। क्या कहते हैं? वेयर हाउस, गोडाउन रहता है लोग के पास, गोडाउन रहता है होलसेलर के पास, वेयर हाउसिंग। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। कभी कभी क्या करता है लोग कि गुड्स खरीद के लाता है और एक वो अपना मार्का बना लेता है, लेवल बना लेता है। गुड्स की ना खुद का नाम से पैकेट करके बेच देगा। खुद का नाम से पैकेट करके क्या करेगा? बोलेगा ये मेरे कंपनी का माल है। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड बहुत सारे व्यापारी ऐसे करते हैं, खुदरा में लाए, पैक किए, बेच दिए। इसको कहते हैं ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। बोलो क्या बोले? ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक तो मेरे स्टूडेंट है, मसाला का करता है, मैंने रिटेलर ही है, मसाला खरीद के लाता है, अपना पैकेट अपने नाम का बनवाया है, मसाला भरता है और बेच देता है, बोलता है मेरे ब्रांड का है। इसको कहते हैं ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि नहीं है, अपना पैकेट बनवाइए, भरिए, पैक करिए, और ऐसे बहुत लोग करते हैं। आप लोग का भी कोई ब्रांड है क्या? अपना नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो ब्रांड आप उतारिएगा। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड समझ पा रहे हैं? तो पहला क्या भाई? बाइंग एंड असेंबलिंग। बोलो क्या बोले? दूसरा ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड बहुत ईजी है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। नहीं समझे? ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? कितने लोग को अपने नाम से करने का मन करता है, कितने लोग क्या करते हैं पानी का अपने नाम से करते हैं। मान लीजिए इनका पानी का कंपनी, आई भाई साहब पानी अपने नाम का टैग छपवा लिए, बोतल पे चिपका लिए नाम। अभी इनसे पानी भरवा लेंगे, नहीं मेरा वो घर का लोग किया था, इनसे पानी भरवा लिए, इनसे पानी तो भरा ही, लेकिन बेच रहा कौन? वो अपने नाम से बेच रहा। इसको कहते हैं ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड अपने नाम से बेच रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग। कौन सा? फाइनेंसिंग। भाई रुपया का भाई फाइनेंस का भी काम करता है लोग, बाकी दे देता है लोग, बाकी रिटेलर को बाकी दे देता है लोग, फाइनेंसिंग का काम करता है लोग। समझे? रिस्क बियरिंग। रिस्क लेता है लोग कि नहीं लेता है लोग? बोलिए माल खरीद कर रख रहे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा हम थोड़ी जानते हैं, बाकी दे रहे हैं, रिस्क को उठाता है लोग। रिस्क बियरिंग। कौन सा? ये सारे के सारे होलसेलर के क्या फंक्शन है? क्या है? तो फंक्शन क्या बताओ? बाइंग एंड डिस्पर्सिंग। पहला क्या? बाइंग एंड असेंबलिंग, डिस्पर्सिंग, फिर वेयर हाउसिंग और ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, फिर फाइनेंसिंग और ये सारे के सारे क्या फंक्शन है? किसके फंक्शन है? होलसेलर। किसके फंक्शन है? रिटेलर है। जो व्यक्ति रिटेल करेगा उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलिए? रिटेलर क्या करेगा? बाइंग करेगा, कीनेगा तभी तो बेचेगा, कीनेगा। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन था ना? नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स खरीद के लाता है, गुड्स खरीद के और कभी कभी कस्टमर तक पहुंचा भी देता है, कभी कभी कस्टमर तक पहुंचा देता है कि हम आपको पहुंचा देंगे। बल्क में जिसका माल रहता है, किसी किसी कस्टमर का बल्क में रहता है, तो कस्टमर तो उठा के ले नहीं जा पाएगा, तो पहुंचा दिया जाता है बाइक वगैरह से। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? तो बाइंग, ट्रांसपोर्टेशन। बोलो क्या बोले? स्टोरेज। अपने पास स्टोर करके रखता है, स्टोरेज। ग्रेडिंग। ये लोग भी कभी कभी ग्रेडिंग का काम करते हैं। कोई कोई माल जो रहता है मतलब बिना पैक वाला रहता है, तो लोग खुद पैक कर देते हैं अपने हिसाब से, और कभी कभी अपना दे देते हैं स्टिकर, नहीं भी देते हैं, दे भी देते हैं। इसको कहते हैं ग्रेडिंग। क्या कहते हैं? पैक कर दिए, छोटे छोटे पार्ट में पैक कर दिए। नहीं समझे? आजकल सियालदा में सब्जी वाले लोग पैक कर रहे थे, जाते नहीं है, लास्ट में जाइएगा ना 9 साढ़े 9 बजे
तो प्लास्टिक में बांध देता है लोग, वजन करके बोलेगा 10 रुपये में ले जाओ। 10 रुपये में नाम नहीं डालता है लोग, वो ग्रेडिंग है। उसको क्या कहते हैं? नाम डाल देगा कि हमारे ब्रांड का सब्जी है, सब्जी तो किसी और ब्रांड का है, वो नाम खाली डाल देगा तो हो गया उसका ब्रांड। इसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात क्या? ग्रेडिंग। समझ पा रहे? अरे वो ये जो हीरो का मालिक लोग है वो लोग तो साइकिल बनाता था, साइकिल ठुक ठाक करता था लोग, बाकी स्टिकर ये लोग को हिट कर दिया। बाकी जहाँ ठोकता था लोग लिखता चिपका देता था लोग हीरो। समझ रहे? धीरे धीरे साइकिल बनाने से किया था लोग, और दूसरा से किन के पार्ट्स और उसमें क्या ठोकवा देता था लोग अपना नाम। इस तरीके से हीरो हीरो हो गया। देख रहे पूरा देश भर में, विदेश में साइकिल बिकता है हीरो का। समझ रहे? और बाइक बेच रहा भी। हाँ, ये किसका बात करे भाई? ग्रेडिंग। किसका? तो देख लो ग्रेडिंग से कितना फायदा है। समझ रहे? आइए फिर क्या? फाइनेंसिंग। क्या बोलिए? ये लोग भी फाइनेंसिंग का काम कर देता, बाकी दे देता है। बाकी बोलते हैं ना फलाना का दुकान से 1 महीना बाकी लाओ, सैलरी उठेगा दे दिया जाएगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऐसे। फाइनेंसिंग जो खाता पे पैसा मैंने सामान लेते हैं तो उनको भी 15% एक्स्ट्रा दाम पे दिया जाता है, थोड़ा महंगा कर दिया जाता है। 1 महीना बाद पैसा देगा तो बेटा ब्याज कौन देगा? फाइनेंसिंग। ऐसा होता है भाई। फाइनेंसिंग। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और लास्ट में क्या भाई? रिस्क बियरिंग है। लोग भी रिस्क लेता है, बिना रिस्क का थोड़ी है। समझ रहे? तो पहला क्या है? बाइंग। पहला क्या है? बाइंग माने खरीदो। ट्रांसपोर्टेशन माने खरीद के लाओ या पहुंचवा लो। स्टोरेज माने रखो अपने पास स्टोर में। फिर ग्रेडिंग मतलब वो पैक कर दो, अब लेबल लगाओ या ना लगाओ पैक कर दो। रिटेलर लोग उतना दिमाग नहीं लगाता है, बोला अरे हमको करना तो यही है, पैक डाल के क्या करेंगे, वो झूठ मूठ का खर्चा बढ़ा के, और जो ब्रेन वाला रहता है बढ़ा लेता है दिमाग। ग्रेडिंग। फिर क्या भैया? फाइनेंसिंग। कौन सा? फाइनेंसिंग का मतलब बाकी देता है लोग। उधार में दिया तो आपको मदद तो कर ही दिया, उधार में दिया तो मदद कर दिया। फाइनेंसिंग। फिर क्या? रिस्क बियरिंग। कौन सा? रिस्क बियरिंग में रिस्क उठाता नहीं है लोग। बिजनेस में रिस्क है कि नहीं है? नेक्स्ट एक हम लोग का बिजनेस है इटिनरेंट्स। बोलो बोलो बोलो, क्या बोले हैं? इटिनरेंट्स। बोलो इटिनरेंट्स। कौन सा? इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल ट्रेडर। क्या कहते हैं? इटिनरेंट्स को हम कहते हैं मोबाइल ट्रेडर। ये ऐसा व्यापारी होता है जिसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, ये एक जगह से दूसरे जगह तक घूम घूम के कस्टमर के खोज में बेचते रहता है गुड्स को। इसको कहते हैं इटिनरेंट्स। क्या कहते हैं? देखे नहीं हॉकर्स, पैडलर्स, हाथ में सामान लेके माथा पे सामान लेके घूमते रहता है लोग, चिल्लाते रहता है लोग। इसको हम लोग कहते हैं इटिनरेंट्स। क्या कहते हैं? माने इटिनरेंट्स का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता, फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस का। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर। इन सर्च ऑफ कस्टमर के खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक वो घूरते रहते हैं, घूर घूर के अपना बेच देते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं इटिनरेंट्स। क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल ट्रेडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल ट्रेडर। घूम के बेचेगा। क्या करेगा? अब इसका भी वैरायटी है। हाथ में लेके टांग के बेचेगा, माथा उथा पे लेके बेचेगा, उसको क्या कहता है? हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड कितना लोग ठेला गाड़ी पे कहीं स्ट्रीट में जाके लगा देते हैं, मैंने किसी कॉर्नर में या किसी एरिया में सत्तू तू समझ पा रहे, पुचका वगैरह एक जगह में लगा देते हैं वो लोग, उसको स्ट्रीट ट्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कौन सा ट्रेडर? स्ट्रीट ट्रेडर। समझ पा रहे? तो इटिनरेंट्स का वैरायटी है, अभी खाली समझ कर रखे इटिनरेंट्स। इटिनरेंट्स का मतलब क्या होता है? इसको दूसरा नाम क्या है? मोबाइल ट्रेडर। क्या नाम है इसका? कोई फिक्स लोकेशन होता है बिजनेस का? क्या नहीं। क्या करता है ये? एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम के कस्टमर के सर्च में बेचते रहता है। इसको हम कहते हैं इटिनरेंट्स। क्या कहते हैं? बुक खोलो।